हरिओम प्यारे। ये जनक का प्रश्न है। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश में छू पाए, वैसे ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त होती है। देखिए, बहुत अच्छा बताया कि देखिए, जैसे थोड़े से उपदेश गुरु का थोड़ा उपदेश मिला कि उस ऊंचाई को पहुंच गए। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा सा हिंट मिल जाए, उसको इशारा बहुत होता है, इशारा मिल जाए, हिंट मिल जाए तो वो पार कर जाता है। वैसे सच्चा भक्त जो होता है तो उसको जो है कुछ थोड़ा सा इशारा गुरु हिंट दे और गुरु का इशारा समझ लेता है। वो अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश में छू पाए, वैसा ही ऊंचाई कुछ ही लोगों को, जैसे बता रहे हैं कि राजा जनक को अष्टावक्र ने थोड़ी सा ही उपदेश दिया। देखो, सारी जिंदगी पूछता रहता, सारी जिंदगी ग्रंथ पढ़ता रहता, कुछ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जो जिज्ञासु, सच्चा जिज्ञासु गुरु के हर इशारे को समझता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान करता है कि जो है गुरु क्या बता रहे हैं, गुरु की उंगली को नहीं देखता है, गुरु क्या उसको दिखा रहे हैं वो देखता है। इसी तरह से आत्म ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान का जैसे बताया कि आत्मा क्या है, तो ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत के जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश में छू पाए, वैसी ऊंचाई को कोई ही प्राप्त करता है। सोच लेना, जो जिज्ञासु होता है, तन मन से लग जाता है। अब जिंदगी भर इंसान भक्ति करता रहता, जिंदगी भर पाठ करता, पूजा करता, व्रत करता, उपवास करता है, ग्रंथ छानता रहता, कुछ नहीं आता, क्योंकि ढीला ही रहती है। जो कमजोरी से काम करता है, मंद चलता है, वो गुरु भगवान कहते चिनगारी ना तो उजाला दे पाती है आग की, और ना ही रोटी सेकने काम आती है। चिनगारी जब धधकती हुई आग हो तो सब काम बन जाता है। ऐसे हमारे जो है अध्यात्म जगत की भी ऊंचाई को भी थोड़े से उपदेश से बताते हैं, अंदर छुप आता है वैसी। और लेकिन बताया किसी प्रलय को, यह सचमुच अद्भुत है। यही एक कहते हैं झटके में समस्त बाधाओं को पार करके, समस्त कहते हैं बंधनों को तोड़ करके सुमेरु पर्वत पर जा खड़ा होता है। अब वो नहीं कि जो है सुमेरु पर्वत पर जा करके जो है कोई वहाँ जा करके चढ़े, इसकी बात नहीं है, यही अज्ञानता नहीं करना। इसका मतलब है कि ऐसी अंतर की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर, जैसे उदाहरण दिया सुमेरु पर्वत की तरह, ऐसे जो ज्ञान मिल जाता है तो ऐसी ऊंचाई पर जा करके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर देह भान सब छूट जाता है। देह भान की जय, मैं देह हूँ, देह की चिंता करना, देह का भान ये होता है देह को कहाँ रखेंगे, कैसे खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे इसको आखिरी में पानी मिलेगा, बस लुटिया भर पानी के लिए इंसान सारी जिंदगी चिंता करता रहता है। ये बात, ये ऊंचाई होती, ये ऊंचाई पर पहुंच जाता, वो अद्भुत ज्ञान होता है। वो अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो सचमुच अद्भुत ज्ञान। एक ही झटके में गुरु का जरा सा इशारा मिला कि वो जो है कूद पड़ता है। लेकिन कैसे कूदेगा, जब उसकी इच्छा होगी तभी तो। अभी तो ये रस्सी में बंधा हुआ है, जानवर बना हुआ है ना, अब इसको कोई न कोई रस्सी बंधन चाहिए। जानवर को बिना बंधन को जो है उसको कोई न कोई बंधन चाहिए, इसको भी बंधन चाहिए। अभी तक अकेला भगवान ने दिया है तो ये लड़का बच्चे का बंधन चाहिए। क्या करें, हम अकेले हैं, अकेले हो जाते तो फिर उनको क्या करें, हमारी बात नहीं मानते, फिर नाती पोते, कितने बंधन, कितनी सोच में पड़ा हुआ है। ये इसका सोचने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। जिंदगी भर इतना बटोर लें, इतना कर ले, तो बटोरने से वो चाहता प्रधानमंत्री बन जाए तो बन सकता है,
नहीं बन सकता है। इसलिए ये बाधाएं जब तक हम अपने विचार से नहीं काटेंगे तब तक उसी में फंसे रहेंगे। तो ये बताते हैं जब एक झटका मिल जाता है तो समस्त बाधाओं को पार करके और समस्त बंधनों को तोड़ देता है। ये बंधन माने हुए हैं, कोई रस्सी नहीं है। जो मान लेता मेरा बंधन है तो बंधन है, जो कहता मन से, जो कहता मेरे कोई बंधन नहीं है तो उसका कोई बंधन नहीं है। कहाँ बंधा हुआ है? रस्सी कहीं दिखाई दे रही है? कर्तव्य भी तो सबके हैं। अब इंसान क्या करने लगता, घर छोड़ छाड़ के भाग जाओ, घर में कुछ नहीं है, सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। अरे अभी पेट भरा है तो बेकार है, अभी थोड़ी देर में भूख लगेगी, 2 घंटे में तो सब अच्छा अच्छा होएगा। ये बात कहाँ की है, कहाँ इंसान सोच ना समझने के कारण ऐसे करने लगता है। तो ऊंचाई पर कैसे पहुँचेगा? विचारों से, तरंगों, हमारे अंदर की तरंगे जो हों ऐसे अद्भुत तरंगे होना चाहिए, तब एक झटके में सब पार हो जाता है। घर परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये हमको कहाँ बंधे हुए हैं, ये बेचारे अलग हैं, हम अलग हैं। सब जो है हम बेकार के लिए मानते हैं कि हमारे में सब बंधे हुए हैं। कोई नहीं बंधा, ना हम किसी में बंधे ना कोई हमारे में बंधा है। माना हुआ संबंध तो वही जो एक झटके से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ। कहते हैं जैसे सुमेरु पर्वत अपने भाव की ऊंचाई से कैसे अनल पक्षी की तरह, ना ही गिरावट की बात सोचो और ना ही किसी को बताओ। अनल पक्षी होता है वो ना ही जमीन पर उतरता है ना अपनी संतान को उतरने देता है। ऐसे गुरु कहते हैं तुम्हारा विचार होना चाहिए तो सारे समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा बन के फिर देखने लगता। जितना संसार है उसको फिर दृष्टा बन के देखता है, देखने वाला बन जाता। सब कुछ देखने वाले बनो। जैसे पिक्चर देखते हो इससे सब कुछ, घर का भी पिक्चर देखो, जो कुछ कभी बेसी दिखाई पड़े उसको करो तुमसे हो सके तो, लेकिन मुंह से काम मत करना। मुंह से बहुत काम होता है, मुंह बहुत चलता है मशीन की तरह। गुरु कहते हैं मशीन न तो अपनी बंद रखना, हाथ पैर चलाओ और मुंह जबान नहीं चलाना। जबान बहुत चलती है, जबान भगवान के उच्चारण के लिए होना चाहिए। जभी घर में तुमको पसंद क्यों नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारी जबान बहुत चलती है। पत्थर का देव, पत्थर की मूर्ति होती है, उसकी जबान नहीं चलती है तो उसको चिराग जलाते हो, फल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, रोली लगाते हो, तिलक लगाते हो, वो बोलती नहीं है ना। बोले मरा भगवान सबको पसंद है, जिंदा किसी को नहीं पसंद है। तुम स्वयं भगवान हो, तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। ना तुम शरीर हो, ना ही शुद्ध आत्मा का ना शरीर होता है कोई, और ना ही आत्मा शरीर होती है। तुम शुद्ध आत्मा हो। ये शरीर तुमने जो है तुमको साधन मिला है काम करने के लिए, इस काम में लगाओ। तो इसलिए जो है तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र हो, जबान मत चलाओ। तो पत्थर की मूर्ति की तरह रबड़ की गुड़िया बन जाओ, जो कोई जहाँ मोड़े मोड़ दो। अब नहीं कि ऐसा नहीं कि तुम अपने को मार ही डालो एकदम से। काम जैसे पीस पीस करके खाने का, ये तो इच्छाएं होती, खाने का होश नहीं है। सारा दिन मर रहे भूखे, मर रहे प्यासे, मर रहे हैं। इस तरह नहीं, ये भगवान का मंदिर है। घोड़े को दाना देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बताया है कि ऐसे सुमेरु पर्वत इतनी ऊंचाई मन में आ जाए, सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचाई हो जानी चाहिए। और जब जैसे ऊंचे विचार आते हैं, सारे विश्व प्रपंच जितने हैं सब टूट जाते हैं, खाली देखने वाले बन जाते हो, दृष्टा की भांति देखने लगे। इस कहा है इसलिए, और सब कुछ कोई भी इच्छा सब छूट जाए। क्योंकि वो जब होता है तो ये इंसान का जब होता है जीने की इच्छा को, वो कहता है उसमें बंध जाता है, जीने की इच्छा में बंधन मान बैठता है। अरे जब ये शरीर चाहे जितने दिन के मिला है, तुम्हारी इच्छा से क्या बचेगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तुम्हारी इच्छा से जो चलेगा नहीं। ये तो ये खिलौना जितनी चाबी भरी राम ने उतना, हाँ ज़्यादा खैहस में ज़्यादा जो है हाय हाय करने में सांसें जाती हैं। जितनी जल्दी सांसें खर्चा कर दोगे, जितना शांत विचार रहेगा उतनी सांसें कम खर्चा होंगे। और जितना उलझोगे, जितना जो है हाय हाय में सांसें ज़्यादा होती। तुम तो कहोगे हम सांस रोक भी सकते, ये सांसें की कोई कीमत नहीं है। सांस वो है जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है।
समझे सांस का क्या होता है। जितनी कोई काम ऐसा करते हो कि तुम्हारी, गुरु कहते थे तुम लोगों को जो है जरा सी सांसें बहुत खर्चा करते हो, सोच लोगे धड़कन बढ़ेगी, मर हाथ मारा धक 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 होने लगा, ये सांसें हैं। सीना धक धक आने लगता, ये सांसें, प्राणों की सांसें ये होती हैं। नाक की सांस तो बंद भी कर सकते हो, लेकिन अंदर धक धकाने लगता तो कोई पकड़ने के तुम्हारे पास में रस्सी है कि उसको बांध दो, उसको रोक दो, नहीं रोकने की। तो इसलिए कहा गया है जितने शांत भाव में इंसान रहता है उतनी ही उसकी जो है जिंदगी आयु बढ़ती है। हर एक इंसान की 120 साल की आयु है इस कलयुग में, लेकिन 150 साल भी जिंदा रहते हैं। वो अपनी सांसों को कम खर्चा करते हैं, उलझन में नहीं पड़ते हैं। तो वो जो है सारे जितने बंधन होते हैं, इच्छाओं के बंध जितने हैं, मान बैठता है, उसी को बताते हैं। वो जब विचार उच्च होते हैं तो तोड़ देता है। ना जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा में भी नहीं बनता है, और वो जो है ऐसे ये ज़्यादा कहते हैं, और ना ही मरने की अवस्था में कि मर भी जाए, मरने की इच्छा नहीं करता। क्या मरना क्या जीना हमारे हाथ में कुछ नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है। अब तुम्हारी इच्छा क्या रहे, भगवान के ऊपर डिपेंड रहो। जो भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है उसकी सब इच्छाएं, अपनी कामनाएं, इच्छाएं सब भगवान पर समर्पित हो गई। फिर अपनी इच्छा क्या, उसमें अपनी क्या चलाने बैठोगे। हमारी कुछ इच्छा है नहीं, सारा भगवान के ऊपर समर्पित कर दो हैं, और ऐसे स्वच्छंद होकर के कार्य करो कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो ना ही जो है ऐसा ये समझने की बहुत आवश्यक, ना जीने की इच्छा हो, ये जो है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। तो वही कहते हैं यहाँ पर गुरु बता रहे हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है। ये शरीर भगवान का मंदिर है, और ना ही इसमें रहने के लिए भगवान ने हमको दिया है, ये भगवान का मंदिर है। अर्थात शरीर, और बताया शरीर आत्मा नहीं है, परमात्मा मेरा शरीर नहीं है। शरीर को भगवान नहीं मान बैठना कि मेरा शरीर ही भगवान है, हमारा सब लोग पूजा करो आके आओ, ये भी नहीं करना है। हमसे इससे क्या मतलब पड़ी। ये शरीर की पूजा बहुत करवाई, शरीर का मान बहुत दिया, मान अपमान से इसको जो है हटाओ। उस भगवान को पसंद वही है कि जो मान अपमान से रहित है। तो यही बताया है। तो आत्मा का कोई शरीर नहीं है और वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उसमें उससे भिन्न है, ये शरीर उससे भिन्न है, और लेकिन बताया है सभी शरीर उससे भिन्न भी नहीं है। भिन्न होने पर भी मैं कहते हैं मेरा कहा जा सकता है। हम ऐसे अलग हूँ, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि मेरा, हम शरीर में रह रहे हैं। घर को भी कहते मेरा घर है मट्टी का, लेकिन कहते मेरा घर है, ईंटा का बना, लेकिन कहते मेरा घर है। इसी तरह अपना शरीर को तो माना जा सकता है मेरा, लेकिन विचार होना चाहिए कि शरीर ये रहने के लिए मिला है। मैं कहते हैं जीव भी नहीं हूँ, मैं जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाला हूँ। जब आत्म भाव में आओगे तब मैं कहते हैं अहंकार लोभ मोह आदि अवगुण वाला भी नहीं हूँ, ये भी अवगुण मेरे में नहीं है। ये अवगुण कहते हैं जीव में है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। जीव तो भटकता है, जीव इच्छाओं में पड़ता है। ये पंच तंत्रों से बना हुआ, पंच कहते ये तंत्र मात्राओं से बना हुआ, ये 16 तत्वों से बना हुआ, ये कहते हैं विकार सहित ये त्रिगुणमयी माया से बना हुआ ये लिंग शरीर मेरा सूक्ष्म और कारण, ये बताते हैं। ये सब ये शरीर के स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, 3 शरीर बने हुए। मैं चेतन शक्ति हूँ, ऐसा जब विचार आ जाएगा तब कहते हैं कि अपने आप ये ऊंचाई तुमको प्राप्त हो जाएगी। ऊंचाई प्राप्त क्यों नहीं हो रही, अभी देह मान के बैठे हुए हैं, और देह जो है, देह के कष्ट जो है हमको दुखी सुखी करते हैं, देह के कष्टों में पड़े हुए हैं। गुरु ने कहा देह भगवान का मंदिर है। जब तक इसको मंदिर नहीं समझोगे तब तक इसके सुख दुख हमको लगते रहेंगे। देह की चिंता भी छोड़ दो,
देह का जिम्मेदार भगवान है। जब जिसने रचा है ये संसार, ये देह मेरी रची है, उसको ग्रास देने की जिम्मेदारी उसकी है। जब तक ये पक्का नहीं, अब ये जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये ना कर लो कि हम काम नहीं करेंगे। ये मशीन है, मशीन को रोकना भी नहीं है, मशीन चलती रहे और इसमें जो है हमारा मान अपमान हट जाना चाहिए। कोई हमारा सम्मान नहीं कर रहा, कोई हमारा मान नहीं कर रहा, ये हमारा जो है ये विचार हट जाने को। जब तक ये विचार नहीं हटता है तब तक जो है हमारी खिन्नताएं बंद नहीं होती हैं। और मान अपमान जहाँ गुरु ने कहा ये मैं शरीर नहीं हूँ, जो कोई कुछ भी कह रहा शरीर को कह रहा, मैं शरीर हूँ नहीं, जब ऐसा विचार आ जाएगा तो तब गुरु ने कहा, और ये रोज रोज कहते 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 आएगा। ऐसी बात नहीं है कि जो है अब हमको जो है एक ही पल में आ जाएगा। रोज ये मन का आदत डालनी चाहिए कि गुरु कहते हैं किसी ने कुछ कहा भी तो शरीर के लिए, और खाना पीना भी, ये सब बातें भी होना चाहिए। शरीर की भूख है, शरीर का भोजन भी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है कह दें कि नहीं हम शरीर को खाना ही नहीं देंगे। ये भी गलत, ऐसा गलत काम नहीं करना है हमको। शरीर जो है, शरीर का भोजन भी देंगे कि भाई शरीर आत्मा खाती नहीं है, आत्मा जो है चलती नहीं है, आत्मा जो है आत्मा को खाना की ज़रूरत नहीं है। ये भी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। अज्ञान जो है बहुत गलत है। ऐसे विचार से मन का उत्तम बनाओ। हरिओम।